पार्लियामेंट रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 160 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कोविड-19 नामक संक्रामक विश्वव्यापी बीमारी ने जनजीवन के हर हिस्से को प्रभावित किया है। नतीजन शिक्षा भी इससे अछूती नहीं रही और ऐसा लगता है कि शिक्षा जगत में ऑनलाइन शिक्षा का महाकुंभ आयोजित हो रहा है। विराम। तकनीकी के माध्यम से शिक्षा का हस्तांतरण एवं अर्जन कोई नई परिघटना नहीं है। हर आविष्कृत तकनीक ने शिक्षा और शिक्षण अधिगम को प्रभावित किया है, चाहे वो रेडियो, टेलीविजन या कंप्यूटर हो। इंटरनेट ने इस क्रम में सूचना एवं संचार तकनीकी का शिक्षा में हस्तक्षेप को बढ़ाया ही है। यह हस्तक्षेप इस बीमारी की तरह संक्रामक भी है। हर कोई इस नारे को लेकर भ्रम में है कि ऑनलाइन शिक्षा ही शिक्षा का भविष्य है। विराम। ऑनलाइन शिक्षा में ऑनलाइन एक विशेषण है जो केवल माध्यम को दर्शाता है, व्यावसायिक शिक्षा की तरह उसके उद्देश्य को नहीं। विराम। परंतु मौजूदा विमर्श में उसे ही एकमात्र लक्ष्य मान लिया गया है, जबकि एनएसओ के हालिया सर्वेक्षण में केवल 45% शहरी और 15% ग्रामीण घरों के पास ही इंटरनेट की उपलब्धता है। इनमें 34% शहरी और 11% ग्रामीण लोगों ने लगातार 1 महीने से अधिक इसका उपयोग नहीं किया है और इसके आंकड़े को नीति आयोग की रिपोर्ट स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया के साथ भी पढ़ा जाना चाहिए, जिसके अनुसार इंटरनेट की गुणवत्ता अनुरूप उपलब्धता के मामले में भारत के 55,000 गांव ऐसे हैं जो मोबाइल नेटवर्क की दुनिया से भी परे हैं। विराम। भारत की 90% आबादी प्रतिदिन $1 लगभग 75 रुपए से भी कम आय में गुजारा करती है। ऐसे में शिक्षा में सामाजिक एवं आर्थिक गतिशीलता प्राप्त करने के उद्देश्य में ऑनलाइन शिक्षा कितनी सुलभ है और उनका विकास योगदान हो सकता है, ये भी विचारणीय प्रश्न है। शिक्षा से हम सामाजिकरण और भविष्य का समाज बुनते हैं। ऑनलाइन शिक्षा ऑफ कैंपस को बढ़ावा देती है। किसी भी समाज में विश्वविद्यालय या स्कूल उस समाज के सबसे प्रगतिशील प्रांगण होते हैं। यहाँ भिन्न आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लिए अध्यापक एवं विद्यार्थी जुटते हैं। हाशिए के लोग, अल्पसंख्यक, स्त्रियां, बहुभाषाई रंग के लोग इन प्रांगणों में न केवल बहुलता लाते हैं बल्कि सहिष्णु एवं लोकतांत्रिक भविष्य की वानगी भी प्रस्तुत करते हैं। इस ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था में जब विद्यार्थी अपने ही परिवेश में घर में सीमित हो जा रहे हैं, तब वे समानता, अस्मिता और प्रगति जैसी संकल्पनाओं को कैसे रचेंगे? वो तमाम वंचित बच्चे या लड़कियां जिनके लिए घर से निकलना ही एक चुनौती एवं सफलता हो, उनके लिए ऑनलाइन शिक्षा एक बेड़ी ही होगी। जितने भी ऑनलाइन शिक्षण अधिगम है, प्लेटफॉर्म है, चाहे वह जूम हो, गूगल मीट या सिस्को, वेब एक्स, ये सब निजी कॉरपोरेट संस्थाओं के मंच हैं और यही मंच ऑनलाइन शिक्षा में तय करेंगे कि क्या ज्ञान है, क्या ज्ञान के रूप में मान्य है। ये सभी मंच जिन पर ज्ञान निर्माण की होड़ लगी है, वस्तुतः यह सभी शैक्षणिक संस्थाओं की स्वायत्तता का समर्पण है। विराम। उच्च शिक्षण संस्थाओं में जैसे इन मंचों के माध्यम से उन्हीं शोध के तरीकों को संबल मिल रहा है जो संख्या में मापन योग्य हैं। अवधारणात्मक या संकल्पना पारक शोध इन मंचों पर हाशिए पर धकेले जा रहे, साथ ही राजनीतिक दलों एवं उनकी विचारधारा से पोषित ऐसे शोध मंच बन गए हैं जो एक ही तरह के विचार व विचारधारा को शोध की तरह प्रस्तुत करने लगे हैं। विराम। ऑनलाइन शिक्षा शिक्षा की उन तमाम अवधारणाओं को भी दता बताने जैसा है जिसके अनुसार विद्यार्थी या बालक एक सक्रिय जीव है। वह विद्यार्थी जो 6 फीट चौड़े ब्लैक बोर्ड पर भी लगातार केंद्रित रहने को मुश्किल पाते हैं, उनसे 16 इंच की स्क्रीन व लैपटॉप पर केंद्रित होने की अपेक्षा करना उनके बाल सुलभ व्यवहार का विरोधाभास ही है। विराम। शिक्षा के सर्वांगीण विकास होता है। जैसे शिक्षा के उद्देश्य जो मान्य हुए हैं, अनिवार्यतः शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों में पढ़ाए जाते हैं, वो अब निरर्थक से होते हुए लगते हैं। ऑनलाइन शिक्षा में से कैसा और किस तरह का सर्वांगीण विकास संभव है, परिकल्पना से परे है। विराम। साथ ही वही पाठ्यक्रम और मूल्यांकन के तरीके जो रूबरू शिक्षा के लिए रचे गए थे, बिना किसी हेरफेर के ऑनलाइन शिक्षा की विषय वस्तु बन गए हैं। विराम। विज्ञान भले ही समानता मूलक समाज की नींव रखने में सक्षम हो, पर तकनीकी इससे भिन्न है और विषमताओं व विरोधाभासों से ग्रस्त है। उदाहरण के तौर पर केरल की एक छात्रा का केवल इसलिए आत्महत्या कर लेना क्योंकि उसके पास स्मार्टफोन नहीं था या उसका टेलीविजन खराब था और वह अपनी ऑनलाइन कक्षा तक नहीं पहुंच पा रही थी। इस तकनीकी की
वर्गीय उपलब्धता और वैशिष्ट्य को दर्शाता है विराम। शिक्षा का ऑनलाइन माध्यम स्वयं में एक वर्गीकरण बन गया है और पहले से वर्गीकृत समाज में एक नई दरार डालता हुआ प्रतीत हो रहा है विराम। ऑनलाइन शिक्षा सरकारी, निजी, अंग्रेजी, हिंदी, ग्रामीण, शहरी भिन्नता शिक्षाई संस्थाओं व स्कूलीकरण में एक और पहलू को जोड़ने का कार्य करेगी विराम। हालांकि यह कहना कि ऑनलाइन शिक्षा का यह चरण शिक्षा के इतिहास में कैसे बढ़ा जाएगा या भविष्य की शिक्षा व्यवस्था को कैसे प्रभावित करेगा, अभी हड़बड़ी का विश्लेषण माना जाएगा विराम। इन 3-4 महीनों के शिक्षाई अवरोध को इसलिए भी गंभीरता से लिया जा रहा है क्योंकि ये मध्यम वर्गीय शिक्षा की समझ और प्रक्रिया में एक झटके जैसा है। इस देश में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाई, प्रकृति आपदाओं एवं माँ बाप के रोजगार की तलाश में उनके घुमंतु होने के कारण हर साल अवरुद्ध होती है, पर यह धराई चिंता का विषय कभी नहीं बन पाते विराम। ऑनलाइन शिक्षा दूरस्थ शिक्षा या पत्राचार शिक्षा की तरह ज्ञानार्जन का एक विकल्प तो हो सकती है, परंतु संस्थागत शिक्षा का पर्याय नहीं विराम। यह सवाल तो हमेशा से ही प्रमुख रहा है कि सबको एक जैसी एक समान शिक्षा क्यों न मिले विराम। आज हम स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि संक्रमण का खतरा है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां भविष्य के स्कूलों की रूपरेखा नहीं बना सकती है विराम। यह समय शिक्षा में सिर्फ एक अंतराल भर हो सकता है विराम, परंतु पूर्ण विराम नहीं। यह दौर शिक्षा में नवाचार जैसे नारों को पुनः परिभाषित करने का है, न कि ऐसी उद्घोषणाओं का कि मलेरिया को खत्म हो जाने दो, जैसे कुछ लोग जानबूझकर मच्छरों को पनपने देना चाहते हैं। शिक्षा में नवाचार एक अचानक होने वाली कई दुर्घटना नहीं है, वरन एक सतत चाहने वाली प्रक्रिया है। ऑनलाइन माध्यम एक नवाचार चरण हो सकता है, पर पाठशाला भंग करने का एजेंडा नहीं विराम।